नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और आज का टॉपिक है BD 101 का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले जो है चल रहा था आपका विकास के आयाम, उनमें से ये नेक्स्ट पॉइंट है। 6 प्रकार का बताया था मैंने, उसमें से क्रियात्मक विकास का आयाम आज हम जानेंगे क्या होता है और कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या है, फिर इसके बाद में प्रकार भी बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रियात्मक विकास का अर्थ। क्रियात्मक विकास का अर्थ। क्रियात्मक विकास का मतलब क्या, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन एंड मोटो डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जन्म लेने के पश्चात जो है बालक का हाथ पैर हिलाने डुलाने व फैलाने व सिकोड़ने क्रिया तथा धीरे धीरे गर्दन, आंखों की पुतलियों एवं धड़ एवं अन्य अंगों का संचालन करने की क्रिया को, जो क्रिया होती है उसमें, उसी को हम जो है गामक या क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास की संज्ञा दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। जन्म लेने के पश्चात, जन्म लेने के पश्चात बालक द्वारा हाथ पैर को हिलाना डुलाना ठीक है, हाथ पैर को हिलाना डुलाना, फैलाना व सिकुड़ना, ठीक है, की क्रिया तथा धीरे धीरे गर्दन, आंख की पुतलियों आदि के संचालन करने की क्रिया तथा उसमें होने वाली प्रगति को ही गामक या गत्यात्मक अथवा क्रियात्मक विकास की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जिस तरह से बच्चा शुरुआत में जो है हाथ पैरों को जो जन्म लेता है तो उस समय पे उसका नियंत्रण इन पे नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे बच्चे का डेवलप होता है वैसे वैसे ये क्रियात्मक विकास में उस आंखों की पुतलियों को चलाना, हाथों को हिलाना, किसी तरफ से आवाज़ आई तो उधर आवाज़ करके देखना या गर्दन मोड़ कर देखना या प्रतिक्रिया देना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ क्या कहलाती है, गामक विकास या गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास, ये बच्चे का आपका कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं नोट करा देता हूँ। वैसे क्या होता है, इस गामक विकास का रोल क्या होता है बच्चे के विकास में, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले
इसे 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी 1 मिनट। हाँ। क्रियात्मक विकास या गामक विकास का, ठीक है ना, इसका जो है बालक के विकास में रोल क्या है। तो सबसे पहले क्या है, बालक को स्वस्थ रखने में, ठीक है, इसको लिख देते हैं, बालक को स्वस्थ रखने में एवं स्वावलंबी स्वावलंबी बनने में सहायता करना। एक तो इसका ये फायदा है। दूसरा फायदा क्या है इसका, क्रियात्मक विकास बालक में आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये यहां से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, बढ़ाता है। नेक्स्ट है गामक विकास के बारे में शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, गामक विकास की सहायता से शिक्षक बालकों में कौशलों का विकास कर सकता है, ठीक है। क्या होगा कि अगर बच्चे के गामक विकास या क्रियात्मक विकास के बारे में टीचर को नॉलेज होगी तो बच्चे में कौन से स्किल्स हैं जिनको और सहायता देकर उन्हें निखारा जा सके, उसका ज्ञान इसलिए उन कौशलों को विकसित कर सकता है कौन, शिक्षक कर सकता है, यदि उसे गामक विकास का ज्ञान होगा। नेक्स्ट है आयु के अनुसार शिक्षक बालकों में कौशलों को अर्जित कर सकता है, अर्जित करा सकता है, ठीक है। मतलब क्रियात्मक विकास की बच्चे को नॉलेज होगी तो वो क्या होगा, बच्चे में एज के अकॉर्डिंग उन्हीं क्वेश्चन स्किल्स का विकास कराएगा जो उसके लिए आवश्यक है या जो उसमें दिखाई देते हैं या जिनमें उसकी रुचि है।
ये सारी चीज़ें। अब डेफिनेशन है इसकी कुछ, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा उसको नोट आउट कर लेते हैं। की परिभाषा है। क्या परिभाषा है किसके अनुसार? सबसे पहले है जो परिभाषा है डॉक्टर वर्मा के अनुसार। क्या कहते हैं डॉक्टर वर्मा? डॉक्टर वर्मा कहते हैं बालक की क्रिया करने की क्षमता, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर वर्मा के अनुसार कहते हैं कि बालक की क्रिया करने की क्षमता, बालक कितना एक्टिव है, कैसी क्रियाएं करता है, वही करने की क्षमता क्या कहलाती है? विकास को ही, क्षमता के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। दूसरे हैं कार्ल गैरिसन। कार्ल गैरिसन, छोटी मात्रा है। गैरिसन ये क्या कहते हैं? इनका मानना क्या है? कार्ल गैरिसन शक्ति अंग सामंजस्य, ये कहते हैं शक्ति अंग सामंजस्य, शक्ति अंग सामंजस्य तथा गति एवं हाथ पैर तथा शरीर की अन्य मांसपेशियों की ठीक ठाक उपयोग का विकास, उसके पूरे विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये कार्ल गैरिसन का है। तो क्या कहते हैं? शक्ति अंग सामंजस्य तथा गति। तो देखिए शक्ति यानी उसकी एक्टिविटी एनर्जी जो है उसमें कितनी है, फुर्ती कितनी है, उससे मतलब अभिप्राय शक्ति से। अंग शक्ति, अंग सामंजस्य तथा गति एवं हाथ पैर तथा शरीर की अन्य मांसपेशियों के ठीक ठाक उपयोग का विकास, उसके पूरे विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है किसी कार्य को लेकर या किसी क्रिया को लेकर, और उसके जो एनर्जी लेवल क्या है, इन सबको जो है कार्ल गैरिसन ने क्या बताया? क्रियात्मक विकास की संज्ञा दी है। इसमें क्रो एंड क्रो है, वो भी अपना विचार देते हैं। तो एक बार ये नोट कर लें, उसको मैं रफ करता हूँ अभी क्रो एंड क्रो के अनुसार।
अनुसार। ठीक है, क्या कहते हैं क्रो एंड क्रो? क्रो एंड क्रो का मानना है गामक अथवा गामक विकास या क्रियात्मक योग्यताओं या गामक योग्यताओं, ये लिख देते हैं, गामक योग्यताओं, गामक योग्यताओं तथा क्षमताओं गामक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य है क्या तात्पर्य है? उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रिया, शारीरिक अथवा क्रियाओं से है, जिनके संपादन की कुंजी, नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है, क्या कहना चाह रहे हैं क्रो एंड क्रो, समझने का प्रयास करते हैं। गामक योग्यताएं, गामक योग्यता मतलब क्रियात्मक विकास योग्यताएं तथा क्षमताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक अथवा क्रियाओं से है जिनके संपादन की कुंजी नाड़ियां और मांसपेशियां हैं। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की नाड़ियां और मांसपेशियां हैं जिनकी गतिविधियों के संयोजन से क्रिया होती है। मान ली बच्चे को पेन उठाना है तो पहले बच्चा देखेगा, फिर अगर बैठना आता है तो पहले बैठेगा, फिर चलेगा, फिर वहां तक पहुंचेगा, तब उन चीज़ों को उठाएगा। तो क्या उनकी नाड़ियां और मांसपेशियां दोनों का क्या है, अस्थिपंजर जो है उनका और मांसपेशियों दोनों का क्या है, संबंध है, साथ में एनर्जी भी है। उसके ही साथ वो बच्चा क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तभी किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है। तो वो कहता है कि गामक अथवा क्रियात्मक योग्यताएं तथा क्षमताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकास क्रियाओं से है जिनके संपादन की कुंजी नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है। यानी वो कोई भी क्रिया करता है कि कोई कार्य करने के लिए अगर एक भी स्टेप वो मिस कर देगा तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आपके पीछे जो है खिलौना पड़ा है, उठाओ, और बच्चे ने आगे देखकर अगर वहीं रह गया तो बच्चा पीछे खिलौना नहीं उठा पाएगा। या फिर बच्चा उस खिलौने के पास जाकर के वापस चला आता है और उसे उठाता नहीं है, तब भी क्या होगा, वो कार्य नहीं होगा। इसलिए वो क्या, गतिविधियों के संयोजन, यानी सभी गतिविधियां समान हों उस चीज को कार्य करने में हो, तभी क्या होगा, तभी वो कार्य हो पाएगा। इसी को उन्होंने क्या कहा है, गामक विकास कहा गया है। तो बहुत सारे इसके हैं। गैरिसन ने इसको जो है 5 प्रकार में बांटा था। जो है वो चीज़ें हम अगले उसमें क्रिया में वो वीडियो में करेंगे। यहाँ आज के लिए आपके लिए यही था कि गामक विकास किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं, ये दोनों चीज़ें। इसकी विशेषताएं भी मैंने बता दिया था कि जो है मानसिक विशेषताओं में, स्वस्थ रखने में, ये चीज़ों में और कौशलों का विकास करने में शिक्षक को गामक विकास का अनुभव है। तो बच्चे में किस एज में कौन से स्किल्स पैदा हों,
या किस एज में बच्चे में कौन से स्किल मौजूद हैं जिनको हमें निखारना है एजुकेशन के द्वारा, या इनको जिनकी हमें प्रशिक्षण देना है उनको उसके द्वारा। इस विषय में जो है गामक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ये क्या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा पियाजे की पाइगेट्स थ्योरी में जो है गामक विकास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वह है। तो ठीक है, और आप लोग लाइक जो है वीडियो बहुत कम देख रहे हैं इसलिए मन नहीं करता पढ़ाने का, या तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं वीडियो में, ठीक है ना। तो मैं वैसे तो डेली ही डालने का प्रयास करता हूँ जो है, और आप लोग भी अच्छे से अध्ययन करते रहे, डेली देखते रहेंगे तो मैं भी डालता रहूँगा। मैंने कहा था ग्रुपों में अपने में शेयर कर दो जिससे बच्चे इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये आगरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ। आपको किसी ना बुक लेने की ज़रूरत है ना किसी और को, ठीक है ना। टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन मैं दूंगा। क्वेश्चन सीरीज भी चलाऊंगा, जैसे पेपर चलते हैं, सेकेंड ईयर वालों के लिए चलाई थी और उस पर पढ़ी है। टेलीग्राम चैनल पर आप अगर ज्वाइन हो तो देख लीजिए, उन पर पढ़ी हुई है। इसीलिए इसी प्रकार आपकी चलाऊंगा, यूनिट वाइज इतने क्वेश्चन होंगे तो वहीं से ही आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहें चैनल को। धन्यवाद।